दोस्तों, कितनी अचंभे की बात है कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रहा है और बारिश जो है वो हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है। जबकि मध्य प्रदेश के भागों पर सिर्फ कुछ इलाकों पर बादल हैं तो कुछ स्थानों पर अभी भी धूप देखने को मिल रही है। लेकिन बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का भागों पर ही शायद देखने को मिली है अभी तक, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी तक नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि दोस्तों जो एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है इसका मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं और अभी बता रहा हूं कि खाली मॉइस्चर पहुंचने से दोस्तों बारिश नहीं होती, उसके साथ में कोई ना कोई मौसमी सिस्टम होना जरूरी है। जो कि अगर आम भाषा में हम जानकारी लें कि जिस तरह से यानी कि जो दही होती है उसमें हम रही डालकर उसको बिलो देते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो ठीक इसी प्रकार इन हवाओं को जो मौसमी सिस्टम बनते हैं वे उसको बिलो देते हैं और बिलोने के कारण फिर जो है बारिश होती है। अभी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी आज रात्रि में। आज 27 दिसंबर है, आज रात्रि से शुरू होंगी। कहां से होंगी? यहां से होंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से। क्यों होंगी? क्योंकि अभी तो मॉइस्चर पहुंच रहा है, बादल बन रहे हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया अभी जो है वो नहीं हो पा रही है कि यानी कि जो हवाएं हैं वे ऊपर नहीं उठ रही हैं, वे ठंडी नहीं हो रही हैं और वे कंडेंस नहीं हो रही हैं। कंडेंस होकर वे जो है बादल नहीं बन रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है। यानी कि बादल तो बन रहे हैं लेकिन उस तरह के बरसने वाले बादल जो है वे नहीं बन रहे हैं। अभी सर्कुलेशन है राजस्थान के भागों पर, ये थोड़ा सा आगे की तरफ आज रात्रि में पहुंचेगा और इसके आगे पहुंचते ही ये जो हवाएं आ रही हैं और ये जो ऊपर से हवाएं पश्चिम विक्षोभ की है ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचनी शुरू होंगी, ठीक वही प्रक्रिया होगी कि जैसे कि दही में हम रही डाल देते हैं और उसको बिलो देते हैं, तो ये हवाएं बिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण ये ठंडी होकर ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर कंडेंस होंगी, बादल बनाएंगी और ये बारिश करेंगी। तो इस तरह से जो है बारिश आज रात्रि से मध्य प्रदेश के भागों पर होने वाली है। और कई इलाकों पर तो होगी लेकिन कुछ इलाकों पर नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर होगी। तो ये तो आपने जानकारी ले ली कि बारिश आज रात्रि से 27 दिसंबर की रात्रि से जो है वो शुरू होने वाली है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अब देखिए बारिश शुरू होगी, मैं थोड़ा सा देखिए आपको 27 दिसंबर यानी कि आज रात्रि का ही बता दूं, थोड़ा सा 28 दिसंबर से पहले तो बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी यहां पर भोपाल, विदिशा, उज्जैन के आसपास के भागों पर। जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा अंदर आएगा तो इसकी हवाएं वे यहां तक जो है पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से इधर से वो एंटी सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचा रहा है, तो ये दोनों तरह की हवाएं यहां पर मिलकर तो यहां पर जो है वे बारिश करेंगे, यानी कि कंडेंस होंगे, ठंडी होंगी, ऊपर उठेंगे और बारिश होगी। तो यहां पर उज्जैन के भागों पर, धार के भागों पर और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर बारिश होगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और अलीराजपुर के आसपास के, माफ कीजिएगा उज्जैन नहीं, यहां पर अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर के भागों पर शायद ही यहां पर बारिश की गतिविधि देखने को मिले, क्योंकि इससे आगे आगे के भागों पर बारिश होगी। यहां पर बादल जो हैं वे जरूर दिखाई देंगे। अब यहां से बारिश की गतिविधियां शुरू होकर वे इस तरह से आगे की तरफ आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम भी आगे आएगा, WD भी आगे आएगा, तो ये आगे की तरफ दोस्तों बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अब 28 दिसंबर की अगर बात करें तो यहां से भिंड, ग्वालियर से लगाकर कुछ इलाकों पर यहां पर भी बारिश होगी और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, नरसिंहपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर यहां पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां काफी लंबे समय तक नहीं होंगी, यानी कि कुछ पर यानी कि 1 घंटा के लिए हो गई, कहीं पर 1 से 1.5 घंटा हो गई, कहीं पर जो है यानी कि बस बारिश हल्की सी हुई, आगे बढ़ गई। क्योंकि जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये भी बारिश की गतिविधियां काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। यानी कि जो भी कुछ बारिश होनी है दोस्तों वो आज रात्रि से लगाकर और 28 दिसंबर की रात्रि तक ही होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में फिर नहीं है, क्योंकि ये तब तक मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। तो इन्हीं आप मान के चले कि 24 घंटों में जो कुछ बारिश होनी है वो मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि काफी तेज बारिश होगी, कई इलाकों पर होगी, कई भागों पर तेज भी होगी, लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ हल्की फुल्की ही बारिश होकर रह जाएगी।
जैसा कि मेरे यहाँ पर सुबह आज 27 दिसंबर है, सुबह से लगभग 7:30 बजे के आसपास से बारिश की गतिविधियां शुरू हैं। अब शाम के लगभग दोस्तों 5 बज चुके हैं, बारिश की गतिविधियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन सुबह से कभी हल्की बारिश हुई, कभी तेज हुई, बीच में कभी फिर हल्की हो गई। बारिश तो कंटिन्यू चल रही है सुबह से, लेकिन कभी हल्की, कभी तेज, कभी हल्की, कभी काफी तेज हो गई, कभी हवाएं तेज चली। इस तरह का जो है वो मौसम रहेगा। अब मेरे यहाँ पर तो जब भी कुछ लंबा रह गया, आपके वहां पर इतना लंबा जो है मौसम खराब नहीं होगा। तो इस तरह से मौसम मध्य प्रदेश का रहेगा, यानी कि इन भागों पर अधिक बारिश होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि नीमच से लगाकर रतलाम और अलीराजपुर के आसपास के भागों पर तो शायद बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। यहां से शुरू होकर इस तरह से बारिश की गतिविधियां आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। अगले 24 घंटों के दौरान आज रात्रि से शुरू होंगी और 28 दिसंबर की रात्रि तक ही बारिश होगी, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बारिश होगी मध्य प्रदेश के भागों पर। 29 दिसंबर में क्या होगा, सिस्टम आगे चला जाएगा, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों पर बादल जो है वे दिखाई देंगे और सुबह के समय धुंध जो है, कोहरा, फोग, वो देखने को मिलेगी कई भागों पर। अब फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि तापमान के साथ तापमान को नीचे घटाएगी और फिर बारिश होने की संभावना है दोस्तों 30 दिसंबर में भी नहीं है, 31 दिसंबर से लगाकर, यानी कि अभी फिलहाल के अपडेट के अनुसार 4-5 जनवरी 2025 तक बारिश की कोई संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा मध्य प्रदेश भाइयों से। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।